ओके जी, सो अभी तक हमने पढ़ा है रेजोल्यूशन के हिसाब से कि आपने रेजोल्यूशन कितनी इनफ होती है आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। सो उसके लिए ये दो एग्जांपल थी कि एक कार ब्लर है। सो अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, कार डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये रेजोल्यूशन इनफ है आपकी प्रॉब्लम के लिए। अगर आप प्लेट्स को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, प्लेट नंबर डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑफ कोर्स क्लियर रेजोल्यूशन चाहिए जिसके थ्रू आपको वो प्लेट नंबर नजर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है इमेज इंटरपोलेशन मींस आप इमेज को रीसाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो इमेज रीसाइजिंग के डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट मेथड था पिक्सल रेप्लिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप वन स्टेप रेप्लिकेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक इमेज को 2 टाइम्स रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह जिस भी साइज पे आपने उसको रीसाइज करना होता है उस साइज के हिसाब से उस पिक्सल को आप रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे था 4x4 पिक्सल, जिसको आपने कन्वर्ट किया है 8x8 पिक्सल के अंदर। तो आपने क्या किया है, इस पिक्सल को हमने कहा कि ये 8 पिक्सल्स है और ये 4 पिक्सल है, आप इसको दोनों को डिवाइड करें तो आपका आ जाता है 2 पिक्सल। मींस आपने 2x2 पिक्सल का जो मैट्रिक्स है उसमें आपने सेम कलर को रिपीट करना है, ये सेम पिक्सल की वैल्यू को रिपीट करना है। सो आपने क्या किया, इस रेड पिक्सल को 2x2 बॉक्सेस में आपने रिपीट कर दिया। अगेन जितने भी कलर्स हैं उन सब के लिए आपने इसको 2x2 पिक्सल्स में कलर को रिपीट किया। तो आफ्टर ऑल आपका जो आउटपुट इमेज है वो कुछ इस तरह का बनेगा। सो इनपुट इज 4x4 एंड आउटपुट आपकी 8x8 की ये इमेज इनलार्ज हुई है। इसी तरह यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि अगर ये इमेज है और इसको आपने 4x पे इनलार्ज करना है, मींस ये इमेज बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ओवरऑल आपके पास ये साइज है इमेज का, आपने एक पोर्शन लिया, उसमें आपने क्या किया कि एक एक पिक्सल ले लिया है। 4x है तो हर एक 4 पिक्सल्स के बाद आपने एक पिक्सल को चूज किया है। ठीक है, तो ये आपने पोर्शन चूज किया क्योंकि यहाँ पे देखिए ये व्हाइट पिक्सल है तो ये व्हाइट पिक्सल चूज हो रहे हैं। इसके दरम्यान में ब्लैक है तो ये आपके पास ब्लैक पिक्सल चूज हो रहे हैं। अब इनको आपने क्या करना है, इनलार्ज करना है, इसको इनलार्ज करना। तो आपने क्या किया कि आपने इन पिक्सल को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। सो ये आपका पूरा पोर्शन व्हाइट बन जाएगा और ये वाला ब्लैक बन जाएगा। सो आपने जब इसको रिपीट किया है तो कुछ इस तरह का ये इमेज बना है। सो इसको अगर आप जूम खत्म करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, ये पोर्शन व्हाइट है और ये आपका ब्लैक। ठीक है, तो ओवरऑल ये सिर्फ एक पोर्शन दिखाया हुआ है। अगर आप ये पूरे इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वो जो स्मॉल इमेज था वो इस साइज पे रीसाइज हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे ये इमेज था और उसको रीसाइज किया 4x, तो ये इमेज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसी तरह अगर आपने लार्ज इमेज को रिड्यूस करना है स्मॉल साइज में, अगेन 4x साइज पे आपने रिड्यूस करना है, तो आपने क्या करना है, तो आपने कुछ इस तरह का पोर्शन करना है। मीन्स फॉर एग्जांपल आप एक पोर्शन ले रहे हो जिसपे आप डेसिपेट करके दिखाओगे कि ये रिड्यूस कैसे हो रहा है। आपने क्या किया, 4x पे रिड्यूस करना है तो अगेन आपने हर 4th पिक्सल को पिक कर लेना है। अब ये आपका ओवरऑल इमेज है, इसका कॉर्नर यहाँ पे शो हो रहा है। सो आपने क्या किया, ये देखिए आपको अगर शो हो रहा है तो यहाँ पे छोटे छोटे रेड बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, तो हर 4th पिक्सल आपने यहाँ से चूज कर लिया, वो 4th पिक्सल जिस भी कलर का है वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। और उसके बाद सिर्फ उन्हीं 4 पिक्सल्स को, उन्हीं पिक्सल को जो जो रेड पिक्सल्स हैं उनको आपने कंबाइन कर देना है। सो ये आपके वो हर 4 पिक्सल्स की वैल्यूज है। ठीक है, कुछ ब्लैक नजर आ रही होंगी, कुछ व्हाइट नजर आ रही होंगी, इनको आपने ले लेना है और बाकी सब जितने आगे पीछे पिक्सल्स हैं उनको इग्नोर कर देना है। रेप्लिकेशन में आपने क्या किया था, इसी पिक्सल को रेप्लिकेट किया था, तो ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट प्रोसेस में आप क्या करेंगे, सिर्फ एक कॉर्नर वाला पिक्सल लेंगे और बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। सो आपके पास एक्चुअल में उस पूरे इमेज को जब आप रिड्यूस करेंगे तो कुछ इस तरह का इमेज बन जाएगा। और ये इसको जूम करके दिखाया हुआ है कि ओवरऑल ये कैसे डिस्प्ले होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको पहली एग्जांपल दिखा दूं ये चीज, तो आप क्या करेंगे, अगर इस इमेज को इस इमेज में रिड्यूस करना है तो आपने क्या किया, इन यहाँ पे इनको सैम्पलिंग के थ्रू बॉक्सेस में डिफाइन कर देंगे पिक्सल्स में। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2x2 पिक्सल्स आपने रिड्यूस किया, तो यहाँ पे हर दूसरा पिक्सल आपने उठाना है। तो हर दूसरा पिक्सल कैसे उठाएंगे आप, एक रेड पिक्सल होगा, देन यहाँ पे येलो पिक्सल, देन ब्राउन पिक्सल, देन आगे ब्राउन पिक्सल।
इसना अगेन ये पिक्सल एंड सो ऑन। तो इससे जब आप चूज करेंगे तो आपके पास ये इमेज बनेगा, ठीक है। ये इमेज बनेगा तो ये जो आपने पिक्सेल्स कलर किए हुए ये आपने ले लेने, बाकी सबको इग्नोर कर देना। सो अगेन ये रिड्यूस हो जाएगा इस प्रोसेस में। सो इनलार्ज एंड डेसिपेट का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि रेप्लिकेट करना है तो आपने उसी पिक्सल को रेप्लिकेट कर देना है जितने भी साइज पे आप इनलार्ज कर रहे हैं, और जब डेसिपेट करना है तो आपने सिर्फ उन पिक्सल्स को लेना है जो आपने चूज किए एंड बाकी सबको इग्नोर कर देना। अच्छा जी, नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन। नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन ये होता है कि आप सेम अपने नेबर के जो भी पिक्सेल्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को लेके अपने इमेज को इनलार्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, ये आपका पूरा इमेज है, ठीक है। इसका सिर्फ ये पोर्शन आपको रीसाइज यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं डिफरेंट जो है वो टाइप की जो है वो रीसाइजिंग होती है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन में। आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में बताना पड़ता है कि किस फॉर्म में आप रीसाइज करना चाह रहे हो। 3/7 यहाँ पे लिखा हुआ है, P इज 3 एंड Q इज 7। सो 3/7 के साथ जब आप नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन करेंगे तो आपका रीसाइज इमेज कैसे होगा। यहाँ पे आपने देखा ये इमेज है आपके पास, ठीक है, और आपने ये पोर्शन यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं, आपको क्लियर पिक्सेल्स नजर आ रहे होंगे और उनकी वैल्यूज भी नजर आ रही होंगी कि कैसे वो पिक्सेल्स लिए हुए। सो आपने करना क्या है, अब 3/7 का रीसाइज करना है आपने, ठीक है। तो आपने एक्चुअल में क्या करना है, अपने पूरे इमेज को 7x7 के बॉक्सेस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो मीन एक बॉक्स के अंदर आपके 7x7 पिक्सल्स मीन्स 49 पिक्सल्स होने चाहिए। सो ओवरऑल जितना भी पोर्शन आपने लिया है रीसाइज करने के लिए उस इमेज के ऊपर आपने बॉक्सेस बना देने हैं 7x7 के, ठीक है। अब दूसरा आपके पास जो इनपुट दिया है वो क्या दिया हुआ है, 3। तो मीन्स आपने उस बॉक्स के अंदर जो है 3x3 के पिक्सल्स पिक करने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा 7/7 के अंदर आपने 3x3 के पिक्सल्स पिक किए, दैट इज टोटल 9 पिक्सल्स, ठीक है। तो हर बॉक्स के अंदर आपने 9 पिक्सल को चूज किया हुआ है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस सेम है, आपने सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कैसे करना है इमेज को वो डिफाइन हुआ हुआ इसके थ्रू। सो आपने 7x7 के बॉक्सेस में पहले इमेज को डिवाइड किया, देन आपने उसको 3x3 के पिक्सल्स को उसमें से चूज किया, हर एक बॉक्स में 3x3 पिक्सल्स को आपने चूज किया। अब जो भी आपने पिक्सल्स चूज किए आपने उनको कंबाइन कर लेना है। तो ये आपके पास पिक्सल्स हैं ओवरऑल, ये येलो डब्बे आपको नजर आ रहे होंगे, ये पिक्सल्स आपने रख लेने हैं, बाकी सबको आपने इग्नोर कर देना है। सो आफ्टर दिस आपके पास कुछ ये इमेज नजर आएगा, ठीक है। सो ये मेन पिक्सल्स है जो आपने चूज कर लिए, ठीक है। अब आपने इनको कंबाइन करके एक इमेज बना देना है। सो इसका जब इमेज बनेगा तो वो आपके पास कुछ इस तरह का होगा ये। तो ये आपके पास ओवरऑल आउटपुट में इमेज आएगा जो कि 3/7 के साथ रीसाइज हुआ है, ठीक है। सो ये पोर्शन पूरा आपका इस पोर्शन में रीसाइज हो गया। नेक्स्ट अगेन अगर इसका ऑपोजिट मेथड चूज करेंगे, हमने 3/7 के साथ आपको रीसाइज करके दिखाया है, अब अगर 7/3 के साथ रीसाइज करें देन आपका इमेज जो है वो कैसा डिस्प्ले होगा। तो अगेन आपके पास रिपीट प्रोसेस कैसे होगा, 3/7 है तो ब्लॉक कितने साइज के बनेंगे, 3x3 के ब्लॉक बनेंगे और हर आपने उसमें 7th पिक्सल को पिक करना है। तो दिस इज द इमेज जिसमें आपने क्या किया है, 3x3 के अंदर बॉक्सेस को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड देन ये आपको अगर इस इमेज पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हो तो ये 3x3 के बॉक्सेस हैं। अच्छा जी, देन आपने क्या किया है, जो भी पिक्सल्स थे 3x3 के आपने उसमें से हर 7th पिक्सल को पिक कर लिया और उसको आपने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। सो जो भी पिक्सल्स आपने यहाँ से चूज किए उसको आपने कंबाइन किया, अगेन बाकी सारे पिक्सल्स को आप इग्नोर करेंगे एंड देन आपके पास ओवरऑल जो जूम इमेज होगा वो कुछ इस साइज का होगा। सो आपने देखा कि अगर आपकी P की वैल्यू ग्रेटर है तो आपका इमेज जूम हो रहा है, अगर आपकी P की वैल्यू कम है तो आपका इमेज
जो है वो रिड्यूस होता है। सो ये ओरिजिनल इमेज है, और अगर 7:3 के साथ आप इसको रीसाइज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इमेज आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स इसकी रीसाइजिंग की टेक्निक इतनी कोई अच्छी नहीं है। अगर आप इसको रीसाइज करते हैं इसकी लिमिट से ज्यादा तो आपको क्लियर इमेज नजर नहीं आती। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको फिर भी बेटर व्यू नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी इमेज होती हैं आपको अगर कुछ ऐसा रीसाइज कर दें तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन उसकी जो है वो जाया हो जाती है, क्योंकि आप इतने ज्यादा पिक्सल्स को इग्नोर कर रहे होते हैं जिसमें से आप ओवरऑल जो मेन डिटेक्शन है मे बी वो ना कर सकें। सो रीसाइजिंग भी आपकी प्रॉब्लम डिपेंडेंट होती है, मींस आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसको रीसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेथड कंपैरिजन का, मींस दो डिफरेंट जो है वो आपकी रीसाइजिंग की टेक्निक्स अप्लाई हुई हुई है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ये इमेज है आपके पास, इस पे उन्होंने क्या किया है कि आपकी दो टेक्निक्स अप्लाई की हैं, एक है बाइलिनियर, ठीक है, और एक है नियरेस्ट नेबर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आपके पास ओवरऑल इमेज है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि इस पोर्शन को आपको जूम करके दिखा दिया। अब इस पोर्शन पे आपकी टेक्निक्स अप्लाई हुई हैं रीसाइजिंग की, ठीक है। ये दोनों रीसाइजिंग है, ये पिक्सल एप्लीकेशन है और ये है बाइलिनियर, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये ओवरऑल अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे दोनों में इतना डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी आई को फोकस करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है ये कॉन्टिन्यूस है और इसमें आपको पिक्सल्स शो हो रहे होंगे, ठीक है। इसी को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ व्यू है। इसमें आपको ओवरऑल पिक्सल्स क्लियर शो हो रहे हैं और ये आपका कॉन्टिन्यूस इमेज है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स बायलिनियर इंटरपोलेशन इज बेटर विद कंपैरिजन टू पिक्सल रेप्लिकेशन, ठीक है। पिक्सल रेप्लिकेशन में ओवरऑल आपका व्यू जो है वो इस तरह का आता है।